नमस्कार दोस्तों। लाइव मार्केट में हमने टॉप को कैसे कैप्चर किया इसको हम डिटेल में समझते हैं। जब मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड हो तब कब आपको सेल की पोजीशन बनानी चाहिए। मैंने क्लियर कट एनालिसिस में बात किया था कि आपको वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है। तो वीकनेस को कैसे आइडेंटिफाई किया हमने, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस दिन मार्केट में आप देखोगे अपसाइड का मोमेंटम दिया, कहीं ना कहीं अपने इस रेजिस्टेंस लेवल के पास में, यह जो आपका हाई प्राइस है इसके पास में क्लोजिंग किया। और जिसने भी यहां पर मान लो ब्रेकआउट पे या यहां पर किसी ने बाई किया होगा, उनको मार्केट में रिजेक्शन ने निकाला, उसके बाद में क्लोजिंग किया। इसका मतलब क्या है कि यहां पर बायर्स के स्टॉप लॉस नहीं है, ना ऊपर की तरफ सेलर के स्टॉप लॉस है। तो वहां पर हम स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके साथ में अगर मार्केट किसके स्टॉप लॉस क्रिएट करवाता है उसके बाद हम एंट्री करेंगे। दूसरी हमारी कंडीशन थी कि जो मार्केट का आपका ट्रेंड है वो क्लियर कट अप ट्रेंड है, तो अगर आपको सेल साइड की पोजीशन बनाना है तो इस बात को ध्यान रखना, वहां पर सेलर की स्ट्रेंथ को या वहां पर वीकनेस को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। तो मार्केट ने क्या किया, ऑलमोस्ट आप देखोगे तो यहां पर फ्लैट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल स्टिक बनी और अपने जो प्रीवियस स्विंग लो है इसको मार्केट ने ब्रेक डाउन किया और कहीं ना कहीं इस सपोर्ट लेवल के पास में, और इसको भी मार्केट ने ब्रेक डाउन किया। तो अगर मान लो कोई नॉर्मल यहां पर बारिश होगा, वो मार्केट में वहां पर निकल चुका है। दूसरी बात क्या, देखो मैंने यहां पर एनालिसिस में बताया था कि आपको बाइंग साइड की पोजीशन बनानी है और मार्केट ने यहां पर कोई सेटअप नहीं बनाया और अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। जब ये बाइंग मोमेंटम मिस हो गया तब हमने क्या देखा कि यार ऊपर की तरफ जो सेलर्स है उनके स्टॉप लॉस नहीं है, तो मार्केट अपसाइड में नहीं जा सकता। या तो पहले उनका स्टॉप लॉस क्रिएट करवाएगा उसके बाद जाएगा, या फिर वहां पर वीकनेस को देख के, वीकनेस मतलब कि वहां पर बायर्स वीक हो रहे हैं, सेलर्स धीरे धीरे हावी हो रहे हैं, तब हम डाउन साइड की पोजीशन बना सकते हैं। तब हमने यहां पर क्या देखा कि जब मार्केट ने जो प्रीवियस दिन का क्लोजिंग प्राइस है यहां पर इसको भी ऊपर की तरफ हाई है उसको ब्रेक किया। दूसरी बात, प्रीवियस दिन का जो हाई प्राइस है उसको भी अपसाइड में ब्रेक किया। आज जब मार्केट ओपन हुआ, जो ओपनिंग कैंडल था हाई था उसको भी अपर साइड में ब्रेकआउट किया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट बाइंग साइड में जो अपर साइड है बायर्स के स्टॉप लॉस क्रिएट करवा रहा है। अब यहां से मोमेंटम कंटिन्यू क्यों नहीं किया कि मार्केट ने अच्छी कैंडल क्लोज की है, फिर ये कैंडल क्लोज किए, तो यहां से मोमेंटम कंटिन्यू कर जाना चाहिए था। नहीं, उसका रीजन क्या है, क्योंकि ऊपर सेलर के स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, तो बिना एसएल हंटिंग के मार्केट अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी कम है। दूसरी बात, सबकी साइकोलॉजी मार्केट में बाइंग साइड में है। क्यों? क्योंकि इसने क्लोजिंग प्राइस को ब्रेकआउट किया, अपना जो ओपनिंग प्राइस है उसको ब्रेकआउट किया, प्रीवियस दिन का हाई प्राइस है ऊपर उसको ब्रेकआउट किया। मैं ज्यादातर जब भी ट्रेड करता हूं ट्रेंड के अगेंस्ट में, मैं हमेशा मल्टी कन्फर्मेशन का वेट करता हूं। जैसे अगर मान लो मुझे सेल साइड की पोजीशन बनाना है, तब मैं देखूंगा कि किस किस कारण से मार्केट में रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, बाइंग की पोजीशन बना रहे हैं। तो यहां पर फर्स्ट आपका कारण क्या हो गया था कि मार्केट ने एक क्लोजिंग प्राइस को ऊपर ब्रेकआउट किया, अपना आज का हाई था उसको ब्रेकआउट किया, ये दो कंडीशन होगी। दूसरा, मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड था, उसको भी मार्केट ने अच्छी कैंडल क्लोज किए, बार बार यहां सस्टेन कर रहा है, तो रिटेलर्स वहां पर क्या करेंगे, बाइंग साइड की एंट्री करेंगे। दूसरी कारण क्या है कि मैं सेल साइड की एंट्री की कि ऊपर सेलर के स्टॉप लॉस नहीं है, तो अगर ऊपर स्टॉप लॉस नहीं है तो अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी कम है, और सबकी साइकोलॉजी बाइंग साइड में फिर अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी कम है। तो मार्केट क्या करेगा, या तो सेलर के स्टॉप लॉस क्रिएट करवाएगा उसके बाद मोमेंटम करेगा, या फिर मार्केट में बायर्स के स्टॉप लॉस क्रिएट करवाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग बाइंग करेंगे तब मार्केट कहीं ना कहीं डाउन साइड में आ सकता है। इस बेस पर यहां पर हमने कहां पोजीशन बनाए, जब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, ये जो ग्रीन कैंडल स्टिक क्लोज की, अगली कैंडल स्टिक हाई को ब्रेकआउट किया और यहां पर बेरिश कैंडल स्टिक क्लोज की, फिर मार्केट ने इसके लो को ब्रेक नहीं किया, एक ग्रीन कैंडल स्टिक क्लोज की, उसके भी हाई को ब्रेक किया। और ये जो कैंडल स्टिक बार बार मैं आपको बता रहा हूं कौन सी कैंडल स्टिक है, डोजी कैंडल स्टिक। डोजी हमेशा इनडिसीजन कैंडल स्टिक होती है। हमेशा दो बात डोजी कैंडल स्टिक के बारे में आप ध्यान रखना जब भी ट्रेड करो। फर्स्ट क्या है, या तो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास बननी चाहिए। सेकंड आपका है या तो टॉपर बननी चाहिए या फिर वो बॉटम के पास बननी चाहिए। मिडिल में अगर बनती है, जैसे यहां डोजी है,
ये इतनी सारी डोजी है, यहाँ डोजी है, ये डोजी है, यहाँ पर आप देख सकते हो इतनी सारी डोजी है, उनका कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल ये दो डोजी कैंडल स्टिक की हमेशा ध्यान रखना अगर आपको ट्रेड करना है। तो अब इसने क्या किया, ये जो डोजी कैंडल स्टिक बनाया ना, तो इसके हाई को ब्रेक किया, फिर ग्रीन कैंडल बना, बेरिश कैंडल बना, मतलब बार बार यहां पर रिटेलर्स की बाइंग साइड में एंट्री करवा रहा था और ऊपर स्टॉप लॉस नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट कहीं ना कहीं सेलिंग साइड पोजीशन बना सकते हैं या डाउन साइड आ सकता है कहीं ना कहीं इनका स्टॉप लॉस खाने के लिए। इस बेस पर जब मार्केट ने ये छोटी सी ट्रेन लाइन को ब्रेक डाउन किया और ये जो डोजी कैंडल स्टिक बनी, इसके लो को ब्रेक करने पर यहां पर हमने कहीं ना कहीं एंट्री की थी। यहां पर छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस था। जब दो कैंडल स्टिक में अच्छी खासी बेरिश कैंडल स्टिक बनी, इसने लो को ब्रेक कर दिया जो आपका प्रीवियस स्विंग है, तो यहां के आसपास हमने क्या किया, एग्जिट कर दिया। मैं आपको अपनी पोजीशन भी बताऊंगा। मैंने आपको क्लियर कट यहां पर क्या बोला था कि अगर आपको सेलिंग साइड की पोजीशन बनाना है तो वीकनेस को आइडेंटिफाई करना। और वीकनेस को आइडेंटिफाई हमने कैसे किया कि बार बार ब्रेकआउट कर रहा है, बार बार कैंडल के हाई को ब्रेक कर रहा है, बार बार हाई ब्रेक कर रहा है, बार से एक्टिव करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी अप साइड में नहीं जा पा रहा है। क्योंकि एक तो ऊपर सेलर के स्टॉप लॉस भी नहीं है। स्टॉप लॉस होता है तब मैं यहां पर सेल नहीं करता, यहां पर छोटा मोटा रिजेक्शन आता, उसके बाद कंटिन्यू करता। या फिर मैंने इसको ज्यादा होल्ड क्यों नहीं किया कि सेलिंग आ रही, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है तो कभी भी वापस बाहर से एक्टिव हो सकते हैं। इसलिए छोटा सा जब ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन किया ये डोजी कैंडल स्टिक, एक तो क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट था ये वाली डोजी कैंडल स्टिक, इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये था। दूसरी बात थी जब फिर मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन किया, फिर से मार्केट में डोजी कैंडल स्टिक बनी और इसके भी हाई को ब्रेक नहीं किया। तो जैसे लो को ब्रेक किया, एक अच्छा खासा यहां पर आप देख सकते हो 23,350 से लेके 290, मतलब 60 पॉइंट का मोमेंटम मिला है। और कल के दिन आप अगर आप निफ्टी की एक्सपायरी है तो आज के दिन इसमें 60 पॉइंट का मिला है, तो 40 से 50 पॉइंट किसमें मिला आपको, ऑप्शन के अंदर। तो यहां पर मैंने कहीं ना कहीं आप देखोगे तो कॉल ऑप्शन को सेल किया है, क्योंकि मार्केट क्या किया है, प्रीवियस दिन भी साइडवेज में था और अभी कंटिन्यू अपसाइड में जा रहा है, साइडवेज में जा रहा है। तो हो सकता था कि या तो साइडवेज हो या धीरे धीरे मोमेंटम करे, इसलिए मैंने यहां पर क्या किया, कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किया था। मैं आपको अपनी पोजीशन यहां पर आपको इमेज पर दिख रही होगी। तो ये सिंपल रीजन था, यहां पर आप देख सकते हो। नहीं तो किसी भी कारण से मैं सेल साइड की पोजीशन नहीं बनाता। अगर आप प्रीवियस दिन भी आप देखोगे, मार्केट ने इस हाई को ब्रेकआउट किया, इस हाई को ब्रेकआउट किया, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया और स्लोली मोमेंटम आया। तो आज भी हो सकता है कि स्लो मोमेंटम आता, इस बेस पर यहां पर हमने कॉल ऑप्शन को सेल किया। लेकिन यहां पर क्लियर क्या था कि यार इतनी अच्छी बेरिश कैंडल स्टिक बनी, उसके भी हाई को ब्रेक कर दिया और एक कंटिन्यू मोमेंटम जा रहा है, बार बार यहां पर बार से एक्टिव करवा रहे हैं। इसके साथ में अगर वहां पर बैंक निफ्टी को समझोगे, हमेशा दोनों इंडेक्स को देखना बहुत जरूरी है। अगर एक में ट्रेड करते हो ना, यहां पर बैंक निफ्टी आप देख, ये निफ्टी का चार्ट है, मैं बैंक निफ्टी का भी चार्ट लगा देता हूं ताकि आपको समझ में ज्यादा आएगा। एक सेकेंड, क्योंकि बैंक निफ्टी को भी देखा मैंने कि वो ब्रेकआउट कर रहा है, तो उसमें कैसे मोमेंटम मिल सकता है। ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। एक सेकेंड, अब इसमें क्या हुआ, सेम इसमें कि एक तो मार्केट ने प्रीवियस दिन का जो हाई प्राइस है वहां पर इसने क्लियर कट सपोर्ट लिया, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी, इसमें हाई को इसने ब्रेकआउट किया। तीसरी बात है, इसने मार्केट ने क्या किया, हाई को ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस एक्शन बनाया और यह जो हाई है वो भी ब्रेकआउट किया। तो यहां पर क्या है, जब आप देखो कि यार बैंक निफ्टी हाई को ब्रेकआउट कर दिया, अपना जो इंट्राडे का हाई है उसको भी ब्रेकआउट कर दिया, कंटिन्यू प्राइस एक्शन भी अपसाइड जा रहा है, तो बैंक निफ्टी को देख के निफ्टी में भी बार बार हाई को ब्रेक करने पर क्या होंगे, एक्टिव होंगे। सिंपल अगर कंडीशन बात करूं तो यहां पर बैंक निफ्टी लिख देता हूं, यहां पर निफ्टी। अब इसने क्या किया, जो हाई है उसको ब्रेकआउट किया, प्राइस एक्शन है जो हाई है उसको भी ब्रेकआउट किया, और निफ्टी में प्राइस क्या कर रहा था, जो आपका हाई है उसको ब्रेकआउट करके यहां पर सस्टेन कर रहा था और ब्रेकआउट भी कर रहा था। अब आप खुद सोचो, आप कमेंट करके जरूर बताना, जब बार बार इसमें हाई को ब्रेक करता है तो आप क्या सोचोगे, चलो यार बैंक निफ्टी ने मोमेंटम कर दिया, इसका मतलब निफ्टी भी ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो ये भी मोमेंटम करेगा और इसमें मार्केट में एसएल क्रिएट करवाए और अच्छा खासा यहां पर डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला। ये आपको लॉजिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। क्या आपको ये समझ में आया कि वीकनेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके बाद ट्रेड करते हैं। तो आप जब भी ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करते हो हमेशा ध्यान रखना वहां पर वीकनेस को प्रॉपर आइडेंटिफाई करना है, जल्दबाजी ट्रेड नहीं करना है। मैंने एक बैंक निफ्टी में कहां पे ट्रेड किया था,
जब ये डोजी कैंडल स्टिक बनी, इसमें छोटा सा मेरा एसएल हिट हुआ, यहाँ पर आप देख सकते एसएल हिट हुआ, उसके बाद वापस फिर मैंने निफ्टी में ट्रेड किया कि ये मार्केट, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी क्योंकि 52,800 का लेवल भी था और यहाँ से आराम से मार्केट कम से कम इस लेवल तक आ सकता था और बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस था, कितना छोटा एसएल था और कितना बड़ा टारगेट था। इस बेस पर यहाँ पर हमने छोटे से एंट्री बनाई थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक लेवल था कि 52,800 का लेवल है, ऊपर सेलर के स्टॉप लॉस नहीं है, लेकिन छोटा सा एसएल खाया, उसके बाद मोमेंटम किया, तो वहां पर हमने निफ्टी में ट्रेड बनाया। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, जय हिंद।